नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी हमें भेजे, उनका नाम है सुनील। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के रहने वाले हैं। ये घटना वहीं आसपास में उनके साथ घटी थी। तो ऐसी क्या घटना घटी थी सुनील जी के साथ में, उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से इस घटना को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। ये जो घटना मेरे साथ में घटी थी ना, वो साल था 2010 का। मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव का रहने वाला। मेरी बहन की शादी हुई थी एक शहर में, छोटा सा ही शहर जो हमारे घर से मात्र 2.5-3 घंटे के सफ़र पर था। मेरी दीदी शहर में रहती थी और मैं भी कभी कभी उनसे मिलने के लिए उनके घर शहर चला जाता था। जिस कॉलोनी में रहती थी ना, वो कॉलोनी में उनके घर के सामने में एक परिवार था और उस परिवार में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। मेरा आना जाना था दीदी घर में। मैं अपने दीदी से बहुत ही प्यार करता था। तो महीना 2 महीना में माँ कुछ न कुछ दीदी के लिए भेजती रहती थी। कभी मिठाई है, कभी घर का पकवान बना करके, जा सुनील दीदी को पहुँचा। और कोई लंबा सफ़र भी नहीं था। अब मैं भी चला जाता था। उसी दौरान उस लड़की से मेरी मुलाकात होती है। एक नज़र में हम दोनों प्यार करने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी थी, उस लड़की के पास में मोबाइल फ़ोन परिवार देता ही नहीं था, ना जाने क्यों। जबकि घर में 2 फ़ोन था। लड़की का कहना था। अब प्यार तो हो चुका था, पहले तो दोस्ती, प्यार तो नहीं, हम दोस्ती कह सकते हैं, दोस्ती हो चुका था। और उसके चक्कर में मेरा आना जाना कुछ और ज़्यादा ही हो गया था दीदी के घर पर। मेरे माँ, मेरे परिवार के लोग बड़ा हैरान होते थे कि तू अब बार बार दीदी के घर जाने की जिद क्यों करता है। मैं कहता था कि मुझे दीदी को देखना मुझे अच्छा लगता है, मैं दीदी के साथ रहना चाहता हूँ। कोई ना कोई बहाना बना करके मैं दीदी के घर शहर में पहुँच जाता था। लेकिन मेरा मकसद उन दीदी नहीं, दीदी के सामने रहने वाली वो खूबसूरत लड़की थी जिसको मैं मन ही मन प्यार कर रहा था, और वो भी मेरे से उतना ही प्यार कर रही थी। आना जाना शुरू हो जाता है। अब महीना में 2-3 बार तो मैं ज़रूर पहुंच जाता था। मेरे पास में बाइक थी और मेरे पास में मोबाइल फ़ोन भी था। उस लड़की से जब भी मौका मिलता था तब मैं उससे पूछता था कि अपना घर का नंबर दे दो। तब मुझे डांट देती थी कि नहीं, घर का नंबर तो मैं दे दूँ लेकिन कभी फ़ोन मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है, लोग बाग सख्त निगाह से मुझे देखते हैं। मैं उससे बहुत पूछना चाहता था लेकिन वो बताती नहीं थी क्यों उसके पास में मोबाइल नहीं है। कोई मसला था, क्या था, वो तो मैं उस टाइम में जान ही नहीं पाया था। लेकिन हम दोनों अब मिलने के लिए बेकरार थे। लेकिन कहाँ पर, कोई जगह हम दोनों एकांत में मिलना चाहते थे, लेकिन मिले कहाँ पर, बड़ी समस्या थी। हम दोनों तो कई बार प्लान बना चुके थे रात में मिलने के लिए, लेकिन कहाँ पर ये समझ में आता नहीं था। अब हमारी दीदी का घर था ना, उसी लाइन में एक तीसरा घर था जो काफ़ी दिनों से अब खंडहर का रूप ले चुका था। उस घर के बारे में लोग बाग बताते थे कि उसमें भी एक परिवार रहता था, छोटा सा परिवार, और वो परिवार के साथ में कुछ अलग तरह की घटना होने लगती है। लोग बाग बताते हैं कि उस घर में भूत प्रेत का वास था और वो लोगों को तकलीफ पहुंचाता था। आखिरकार वो लोग उस घर को छोड़ करके और दूसरी जगह पर घर खरीद लिया था। लेकिन ये घर बेच नहीं पा रहे थे और वो घर धीरे धीरे करके खंडहर का रूप धारण कर लिया था। पहले भी पुराना घर था लेकिन अब तो और ज़्यादा ही खंडहर बन चुका था। लेकिन उसका मालिक था, आता जाता रहता था। वो मकान बेचने के चक्कर में था, लेकिन मोहल्ले के लोगों को पता था कि वो घर में भूत प्रेत का वास है, इसलिए कोई खरीदार मिलता नहीं था। तो घर एक तरह से लावारिस सा हो चुका था। हम दोनों प्रेमिका, अब हमने प्लान बनाया कि उस घर में क्यों ना मिला जाए। तो वो लड़की डर गई, अरे नहीं बाबा, उस घर में नहीं, हमारे माँ बाप और गली मोहल्ला सब जानता है उस घर में भूत प्रेत का वास है। अब मैं कहने लगा तुम पढ़ी लिखी हो, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ,
अरे भूत प्रेत कहाँ होता है भाई, हम तो नहीं मानते भूत प्रेत को। अब मेरी इतनी लंबी उम्र में मैंने तो कभी भूत का सामना भी नहीं किया, ना मैंने कभी भूत को देखा है, जबकि रात बिरात में घूमता रहता हूँ। अगर भूत होता तो मुझे भी नजर आता। लड़की मेरे बात से सहमत होने लगी थी और उसने भी कहा कि हाँ, ये तो बात सही है, मैंने भी कोई भूत प्रेत नहीं देखा। मैंने सोचा कि चलो अब बात बन गई है। अब फिर हम दोनों फैसला करते हैं कि संडे को हम उसी घर में रात को मिलेंगे, जब दोनों परिवार के लोग सो जाएंगे, यानी मेरे दीदी के परिवार के लोग और सामने वाले घर के परिवार के लोग, जिस घर की लड़की थी, सो जाएंगे। और इसके बाद हम 11 बजे के आसपास उस घर में एक एक करके दोनों लोग चले जाएंगे। वहीं पर हमारा मेल जोल होगा, हम बात करेंगे, प्रेम करेंगे, और फिर अपने अपने घर की तरफ में। हम दोनों बेकरार थे बहुत टाइम से, लेकिन समय और दूसरा चीज, वक्त हमें मिलता नहीं था। वक्त मिलता था तो कोई न कोई बाधा जरूर पड़ जाता था, इसलिए हम दोनों बहुत परेशानी में रहते थे। अब हम दोनों ने प्रोग्राम फिक्स कर रखा था, संडे आने में भी टाइम था और जैसे तैसे हमारा समय पास हो रहा था। कई बार वो लड़की हमारी दीदी के घर में भी आती थी, दीदी को ढूंढते हुए बहाने से, ये कुछ और दे दीजिए, कोई सब्जी हमें चाहिए, चीनी कम है, थोड़ा चीनी दे दीजिए, बहाने से आती थी। मैं कई बार उसको मिला भी था, जब दीदी कोई काम में व्यस्त रहती थी तो मैं उसको पकड़ लेता था। अब बताओ कहाँ, अब तुम भाग के जाओगे। तब वो डर जाती थी, नहीं नहीं, तुम्हारी दीदी है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं कहता था, अरे भाई मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे बहुत सारा प्रेम करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो। तब कहती कि नहीं, ऐसे प्रेम नहीं होता है, कोई जान लेगा तो समझ लो तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारे परिवार वाले मेरी खाल उधेड़ देंगे। वास्तव में बहुत ही लड़की डरती थी। आखिरकार संडे आता है। मैं तो अब इसी दिन का कामना कर रहा था कि कब आएगा, कब आएगा, कब हम दोनों जा कर के उस घर में मिलेंगे, हम एक दूसरे को जानेंगे, प्यार करेंगे। मन में बड़ा हसरत था संडे को लेकर के। आखिरकार संडे आ जाता है, शाम होने लगती है, मैं बड़ा बेचैन होता हूँ। एक बार वो लड़की भी आती है, एकांत में उसको फुसफुसा कहता हूँ, याद है ना, आज संडे है, हम उस घर में मिलेंगे, उसी खंडार घर में। अतः वो सर हिलाती है, कहती हाँ। रात हो चुकी थी, दीदी का परिवार भी अब सो चुका था। मैं भी अपने कमरे में था, गेस्ट रूम जो दीदी ने बनाई थी, मैं उसमें ही सोया करता था, जो बिल्कुल मेन दरवाजे पर था, गली के बिल्कुल सटा हुआ। खिड़की खुलती थी, मैं खिड़की खोल करके देख रहा था कि कब उस घर से लड़की निकलेगी, और तब मैं उसके पीछे पीछे मैं भी चला जाऊंगा। 11 बज चुका था, लेकिन अभी तक उस गेट का दरवाज़ा जो था खुला नहीं था। मतलब अभी भी लड़की घर के अंदर में है, शायद परिवार सो नहीं पाए हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा था। आखिरकार जब 12 बज जाता है, मेरी बेचैनी काफ़ी बढ़ जाती है। क्यों नहीं निकली, क्या बात हो गया, क्या वो नींद में सो गई, भूल गई कि आज हम दोनों को मिलना है। मैं बड़ा चिंता कर रहा था। और तभी एक आहट होती है। आहट मेन दरवाजे की तरफ, उसकी तरफ नहीं, हमारे घर के अंदर में। ऐसा लगता है कि कोई बिल्ली वगैरह आ चुकी थी। जोर से आहट होती है और फिर दीदी जाग जाती है, मुझे आवाज़ दे कहती है, सुनील जरा देखना किचन में कोई बिल्ली तो नहीं घुस गई है। मैं जहाँ रहता था उसी के बगल में किचन था। हाँ, मैं उस वक्त दरवाज़ा खोल करके किचन की तरफ देखता हूँ तो वास्तव में एक बिल्ली थी, जो किचन में कुछ बर्तन वगैरह को अब देख रही थी, कुछ खाने की कोशिश कर रही थी। मुझे देख करके वो भाग चुकी थी। अब इसके बाद मैं फिर कपड़े पे जाता हूँ और देखता हूँ तो दरवाज़ा तो ऐसे के ऐसे ही है, मतलब दरवाज़ा खुला नहीं। क्या वो लड़की पहुँच गई? क्योंकि इस चक्कर में 5-7 मिनट निकल चुका था। मैं आइडिया करने लगा कि हो सकता है कि मैं जब तक बिल्ली भगाने के लिए गया था, तब तक वो लड़की कहीं चली तो नहीं गई, क्योंकि टाइम ज़्यादा होने लगा था। हाँ, मैं अब अपने आप को रोक नहीं पाया, मुझे लगा कि चल के देखना चाहिए। मैं धीरे से बाहर का दरवाज़ा खोलता हूँ और फिर दरवाज़ा भेड़ करके धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ और उस घर के चौखट तक पहुँच जाता हूँ। वो अंधेरे में डूबा हुआ था, पूरा मकान खंडहर में तब्दील हुआ पड़ा था।
चौखट भी लगा था, दरवाज़ा भी लगा था, लेकिन सब खुला हुआ था। खिड़की भी लगी थी, लेकिन कोई भी बंद नहीं थी। बिल्कुल अब एकदम ऐसा लग रहा था कि लवारिस सा घर है। और टूट फूट तो हर जगह से अब हो चुकी थी। कहीं से भी आदमी उस घर में जा सकता था, आ सकता था। मेरे पास टॉर्च थी मोबाइल फ़ोन की। रोशनी जला करके मैं दरवाजे से अंदर घुसता हूँ। बदबू आती रहती है, सड़न सी बदबू आती रहती है। अब आखिर इतना दिन से घर में कोई रहता नहीं है। साफ सफाई तो दूर की बात, वो घर खंडहर में बदल चुका है। हर तरफ जंगली घास अब उसमें जमे हुए हैं। बदबू आएगी नहीं तो और क्या आएगी। आखिरकार मैं हर कोने में, जहाँ जहाँ मैं उस लड़की को ढूंढ सकता था, धीरे धीरे उसको आवाज़ भी देता हूँ, उसका नाम लेकर के, तुम अंदर हो, तुम अंदर हो। और तब मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ लड़की की तो नहीं लगी थी, लेकिन उसी की तरह लगी थी। सेम तो उस लड़की की आवाज़ नहीं लगी। मुझे लगा कि वो गला दबा करके धीरे से फुसफुसा करके बुला रही हो। अब तो मेरी माछी खिल चुकी थी। खुशी का ठिकाना नहीं था। मतलब वो लड़की आ चुकी थी। शायद दूसरे वाले कमरे में थी, जो थोड़ा और अंदर था। मैं मोबाइल की रोशनी में आगे बढ़ता हूँ। जगह जगह पर रुकावट थी, ईंट पत्थर सब गिरे हुए थे। और धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उस घर में सांप बिच्छू का भी खतरा था। घर में गंदगी का ढेर था। तो मैं सांप से जरूर डरता था, बिच्छू से जरूर डरता था। लेकिन मैं भूत प्रेत को कभी देखा नहीं था, ना उन पर विश्वास करता था, तो उनसे तो मैं डरता नहीं था। अपने कदम संभाल संभाल करके दूसरे घर में पहुंचता हूँ। और तब मुझे एक परछाई सी अंदर नजर आती है। और उसी टाइम मेरी मोबाइल का जो बैटरी है वो एकदम डाउन हो जाता है। टॉर्च जो उसमें लगी होती है वो बंद हो जाती है। पूरा अंधेरे में कमरा भर जाता है। और उसी पल ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मेरे को बाहों में भर लिया हो। लेकिन जैसे ही बाहों में भरता है तो मुझे लगता है कि मेरी प्रेमिका है। इसी के लिए तो मैं यहाँ पर आया था। लेकिन जब शरीर से बदबू आता है और तब मैं एकदम ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं कहाँ आ गया हूँ भाई। इस लड़की के शरीर से इतना बदबू क्यों आ रहा है, सड़न की बदबू क्यों आ रहा है। ये लड़की के शरीर से तो खुशबू उठता था। मैं कई बार अब उस खुशबू को महसूस किया था। और उसके शरीर से इतनी सड़न की बदबू क्यों आ रही है। मैं पूछता हूँ, अरे तुम्हारे शरीर से बदबू क्यों आ रही है। लेकिन वो लड़की, मैं कहूँ ना कि उसने मेरे को बाहों में दबोच रखा था और वो कुछ बोल नहीं रही है। अब मुझे दबोचती जा रही थी और अंदर के कमरे में खींचती चली जा रही थी। और मैं उसके साथ जा रहा था। मैं तो खुश था कि चलो मेरी प्रेमिका है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ में क्या खेल होने वाला है। जैसे ही मैं उस लड़की से पूछने की कोशिश करता हूँ ना, वो लड़की जब जवाब नहीं देती है। और ऊपर से मेरी टॉर्च की जो बैटरी थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। मैं अब टॉर्च भी नहीं जला सकता था, मैं रोशनी कर सकूं, कैसे उसका चेहरा देखूं कि कैसे उसके शरीर से बदबू आ रहा है। तब मैं कहता हूँ, मेरे से दूर जरा हटो, तुम्हारे शरीर से बदबू इतना क्यों आ रही है। ये तुमने अपने शरीर पर क्या डाल के आया है, बात क्या है। लेकिन वो लड़की मुझसे हटती नहीं है और मुझे जोर से खींचने लगती है। इतना जोर से खींचने लगती है ना कि मेरी जो पसलियाँ है ना, ऐसा लगने लगा कि कहीं चटक ना जाए। मेरी सांस रुकने लगी थी और उसका दबाव मेरे सीने पर बढ़ता जा रहा था। उसकी हाथ की दबाव इतनी ताकत थी, वो मुझे दबोच रही थी, जैसे वो मुझे दबा करके ही मार देना चाहती है। तब मैं कहता हूँ, ये क्या कर रही हो। एक तो तुम्हारे शरीर से बदबू आ रहा है, ऊपर से मुझे नीचे जा रही हो। क्या मुझे मारने का इरादा लेके आई हो क्या। अगले पल एक हंसी वहां पर गूंजने लगती है। वो हंसी उस लड़की का हो ही नहीं सकता था। हंसी भारी थी और जैसे ही हंसती है ना, तो उसके मुंह से इतनी जोर से और बदबू आने लगता है। आज ऐसा तो लगा कि मैं कहीं बदबू से ही बेहोश ना हो जाऊं। और उसके बाद मुझे समझते देर नहीं लगी कि मैं गलत हाथों में हूं, गलत जगह पर हूं, गलत टाइम पर हूं। ये मेरी प्रेमिका नहीं है। और तब मैं जोर से धक्का देने लगता हूँ। लेकिन इतना आसान नहीं था। उसने इतनी मेरे ऊपर दबाव, प्रेशर अपने हाथों का बना रखा था कि मैं उसे अलग नहीं हो सकता था।
वो मुझे बार बार दबोच रही थी, जोर से, जैसे मुझे मार डालेगी। हाँ, मैं नौजवान था, शक्तिशाली था, मेरे अंदर भी ताकत थी। जितना मैं बर्दाश्त कर सकता था मैं उसको झेला था। हाँ, मैं उससे अलग होना चाहता था, लेकिन वो मुझे अलग नहीं होने दे रही थी। मुझे बार बार ये साथ दिला रही थी कि मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। और ऊपर से वो भारी हंसी अब मुझे डराने के लिए काफ़ी था। उसके शरीर से बदबू तो आ ही रही थी, लेकिन उसके जो हंसती थी ना, तो उसके मुंह से सड़ा हुआ बदबू निकलता था। और वो मेरे लिए बहुत ही परेशानी का सबब था। मैं समझ गया वो मेरी प्रेमिका नहीं हो सकती, कोई और है। लेकिन कौन है, मैं भूत प्रेत पर तो यकीन नहीं करता था। अचानक मैं जोर जोर से उसके बंधन से निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सारा प्रयत्न फेल हो जाता है। ऐसा लगता है कि मेरे सांस रुकने वाली है, पसलियाँ चटकने वाली है। इतना दर्द की एहसास होता है, ऐसा लगता है कि मेरी जान निकल जाएगी, मेरी जान निकल जाएगी। और कुछ देर के लिए जैसे मेरी सांस ही थम गई हो, या फिर यूं कहूँ कि मैं बेहोशी की हालत में आ चुका था। जब मेरी आँख खुलती है ना, तो मैं अपने आप को उसी जगह पर पाता हूँ, अंधेरे में। और वहां पर मैं फर्श पर गिरा हुआ हूँ। आस पास में बदबू ही बदबू आ रहा है। अब मैं अपनी आंखें चारों तरफ घुमाता हूँ अंधेरे में। जब मुझे कुछ हल्का हल्का नजर आने लगता है, और तब मैं देखता हूँ कि दूर कोने में ये दो चमकती हुई आंखें मुझे दिखाई दे रही है, जो बिना रोशनी की चमक रही थी। और वो आकृति ऐसा लग रहा था कि कोई औरत हो। जैसे ही मैं अब होश में तो आ चुका था, अब मैं तो देख चुका था कि मेरे साथ में क्या हुआ था। ये तो मेरी प्रेमिका नहीं है। मतलब इस घर में जो भूत प्रेत हैं वो मुझ पर हमला किए थे। उस लड़की कहना था कि जिस घर में हम जा रहे हैं, उस घर में गली मोहल्ला वाला, हमारे घर वाले भी कहते हैं उस घर में भूत प्रेत का वास है, हमें उस घर में नहीं जाना चाहिए। हाँ, तब मैंने उस लड़की को समझाया था कि अरे कोई भूत प्रेत नहीं होता है, हम भूत प्रेत को मानते ही नहीं। तुम भी पढ़ी लिखी हो, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, हम भूत प्रेत को क्यों मानेंगे भाई। लेकिन मैं गलत था। वाकई में जिस घर में था उसमें भूत प्रेत रहते थे, और उसने ही मुझ पर हमला किया था। हाँ, मैं गलत फहमी में उस प्रेतात्मा का शिकार हो चुका था। वो भी एक औरत थी। उसने मुझे बाहों में भर लिया था। उसको लगा कि मैं मर चुका हूँ, और तभी उसने मुझे जमीन पर छोड़ दिया था। एक कोने में सटी हुई दीवार के साथ अब दूसरी साइड में देख रही थी। उसकी चमकती हुई आंखें मुझे नजर आ रही थी। मैं अब समझ लिया कि मुझे क्या करना है। चुपचाप उठता हूँ, आज जैसे तैसे गिरते पड़ते और उस घर से बाहर भागने लगता हूँ। लेकिन अभी पूरा घर से बाहर नहीं निकल पाया था, और तभी एक हाथ मेरे पैर को पकड़ लेता है। औंधे मुंह में गिरता हूँ और फिर शोर करने लगता हूँ। ज़्यादातर जो गली मोहल्ले के लोग थे सब नींद में सो रहे थे। हाँ, जैसे ही मैं शोर करता हूँ ना, सामने का घर था, उसका लाइट जल जाती है, रोशनी पड़ती है। हाँ, जैसे ही रोशनी पड़ती है तो मैं जब पलट के देखता हूँ कि मुझे किसने पकड़ा है, जो मैं शक्ल देखता हूँ ना, मैं आज भी उस शक्ल को देख करके डर जाता हूँ। इतना भयानक शक्ल मैंने कभी देखी नहीं थी। वास्तव में एक प्रेतात्मा ही थी। आप उसको चुड़ैल बोल सकते हो, आप उसको भूतनी बोल सकते हो, लेकिन मैं उसको प्रेतात्मा ही बोलूँगा। वो ऐसे ही थी। और जैसे ही रोशनी होती है ना सामने की घर से, तब वो मेरी पैर छोड़ देती है। और उसके बाद मैं रुकता नहीं हूँ, सीधा दीदी के घर पर। जैसे दीदी के घर पर पहुँचता हूँ, तभी मैं देखता हूँ कि सामने का गेट खुल चुका था, जिसमें से रोशनी नजर आई थी। शायद उसने मेरे चीख को अब सुन करके जाग गए थे। वो देखना चाहते थे आखिर यहाँ पर चीख पुकार किसने किया था। और तब तक मैं अपने दरवाजे के पास आ चुका था। और वो लोग, उस घर के जो मालिक थे, शायद बाहर निकल करके अब देख रहे थे कि यहाँ पर अभी अभी तो चीख सुनाई पड़ी थी, आखिर माजरा क्या है। वो चारों तरफ देखते हैं, जब कोई नज़र नहीं आता है ना, तब वो अंदर चली जाते हैं। मैं देख रहा था, मैं डरा हुआ था। मुझे लगा कि कहीं मुझे पहचान तो नहीं गए, कहीं मुझे देख तो नहीं लिए थे, इसलिए मैं खड़ा था। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी, इतना मैं डरा हुआ था कि अब क्या होगा। अगर उन्होंने मुझे देख लिया होगा तो मेरी दीदी शिकायत कर देंगे कि ये लड़का इस भूत बंगले में किस लिए आया था रात के टाइम में।
किस उद्देश्य से आया था, इसलिए मैं डरा हुआ था। ऊपर से भूत का खौफ तो मुझे बहुत डराने के लिए काफ़ी था। लेकिन जब उस घर का दरवाज़ा, उस घर का मालिक अंदर चला जाता है, तब मैं चैन का सांस लेता हूँ। मैं अपने कमरे में पहुँच जाता हूँ दरवाज़ा बंद करके, और सारी रात सो नहीं पाता हूँ। ये इतना भयानक मंजर मेरे आंखों के सामने में था। मैं उस जो सड़न वाली बदबू है ना, मैं आज भी नहीं भूलता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मांस सड़ चुका हो, और उसकी ऐसी ही बदबू मेरे नाकों में आ रही थी। बदन से तो आ ही रही थी, लेकिन जब वो हंस रही थी ना, तब उसका मुंह खुल रहा था, उसमें से वो सड़न का और तेज तेज बदबू आ रही थी। और इसके बाद में जब सुबह हो जाता है, तब मैं चैन का सांस लेता हूँ। ये बात मैं दीदी को बता भी नहीं सकता था। मैं उस लड़की से बहुत खपा था। उसने मेरे साथ में धोखा ही किया था, छल किया था। उसने मुझे बोल करके उस घर में ना ही नहीं आई थी। चलो अच्छा ही हुआ, नहीं तो हम दोनों के साथ में ना जाने क्या होता। और इसके बाद वो लड़की आती है, किसी न किसी बहाने से। मैं बताता था ना कि वो हर रोज़ जब मैं होता था तो कुछ न कुछ बहाना लेकर के आती थी मुझसे मिलने के लिए। जब मुझे एकांत में मिलती है, तब मैं उसे कहता हूँ, मेरे कहने से पहले वो बोल पड़ती है कि मुझे माफ़ कर देना। मेरे घर वाले जाग रहे थे। मैं बहुत कोशिश किया, लेकिन जब 11 से ऊपर का टाइम हो गया ना, तो मैं सोच लिया कि नहीं, अब जाना ठीक नहीं है, और वो जगह भी सही नहीं है। हम कहीं और चुनाव करेंगे, थोड़ा सब्र से काम लो। और तब मैं कहने लगा कि तुमने अच्छा ही किया कि नहीं आई। वास्तव में तुम कहती थी ना कि वो घर भूत बंगला है, वास्तव में भूत बंगला ही है। मैं पूरी कहानी उसको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, और उसके बाद वो खौफ से भर जाती है। कहती थी ना कि तुम तो कहते हो कि भूत नहीं होता, देख लिया ना तुम्हारे साथ में क्या हुआ। आखिरकार हम मिले जरूर, लेकिन उस जगह पर तो कभी नहीं। हम मिले कहीं और जा कर के। और इसके बाद हमारा प्रेम काफ़ी दिनों तक चला था, लेकिन वो लोग मुझसे शादी करना नहीं चाहते थे। उनका इरादा किसी और के साथ में शादी करना था। हमने तो बहुत कोशिश किया, दीदी से अब दबाव भी बनवाया था कि हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन वो परिवार के जो मेन मुखिया थे, हमारी बात को स्वीकार नहीं किए। लड़की का भी मर्जी था, मेरा तो फुल मर्जी था, लेकिन फिर भी हमारी शादी नहीं हो पाई थी। लेकिन हम लगातार 2 सालों से प्रेम जरूर किए थे। आज भी वो लड़की मुझे बहुत याद आती है, और वो भूतहा घर, उसको तो मैं भूल ही नहीं पाता। तो दोस्तों, ये थी सुनील जी की भेजी हुई अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई आप बीती है जो आप मुझे सुनाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर कर सकते हो, और अपनी कहानी को आप मुझे भेज सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं ना दोस्तों, हम इसी चैनल पर और इसी टाइम पर बहुत ही जल्दी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।